कई इलाकों में स्पा और मसाज सेंटर के नाम पर गंदे काम कराने का धंधा इन दिनों कोयलांचल में जोरों पर है, जिसमें कई भोली-भाली और जरूरतमंद लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला धनबाद में सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर की युवती को शादी का झांसा देकर बंगाल का युवक धनबाद ले आया, जहां कई माह से लगातार यौन शोषण करता रहा। इस दौरान 3-4 बार युवती का अबॉर्शन भी कराया गया। बाद में युवती पर देह व्यापार करने का दबाव बनाने लगा तो मामले का खुलासा हुआ। मामला और किन मामले को लेकर आज यहाँ पहुँचे आप? जी मेरा केस जोर से बोलिएगा। मेरा केस सुनील चंदेल उर्फ सिंह लगाता है वो, जो कि मैं दलित समाज की लड़की हूँ। और ये मुझे शादी के प्रबोल में यहाँ पे अपना घर में 2 महीना रखा हावड़ा में। उसके बाद मुझे देह व्यापार कराने के लिए धनबाद में और देवघर में हमको रखा, जो कि इसका देह व्यापार चल रहा है ओजोन प्लाजा बैंक मोड़ में 3rd फ्लोर में द स्टेइंग थाई स्पा के नाम से। और झारखंड में भी वहाँ पे देवघर में है द स्टेइंग थाई स्पा, टावर चौक वैष्णवी ट्रैकिंग होटल में चलता है देह व्यापार। तो वहाँ पे मुझे इसमें करवाने की कोशिश किया और करने की पूरा ज़बरदस्ती फोर्स किया। और मुझे उस दलदल से निकलने के लिए बहुत मजबूरन में 4 साल में मैं निकली हूँ। मेरे संग बहुत गलत कराया उसने। और लड़कियों के संग में उसने मेरा फर्जी आईडी बनाया, जो कि लड़कियों की पहचान छिपाता है फर्जी आईडी में, वोटर आईडी का। और लड़कियों के संग भी ऐसे फर्जी आईडी बना के उसकी पहचान छिपाता है और उनसे देह व्यापार करवाता है। लड़कियों को, गरीब लड़कियों को सिक्किम से बुलवाता है, वहाँ पे इन लोग को ट्रेनिंग ऐसे देता है, इनके सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। उनके संग भी गलत करता है। क्या ट्रेनिंग देता है? क्या ब्यूटी पार्लर जो स्पा सेंटर चलाता है, स्पा सेंटर देह व्यापार करवाता है। सुनील सिंह चंदेल, जो कि सिंह नहीं है, वो दलित समाज का लड़का है और यहाँ पे अपना सिंह लगाता है। और वो एक फ्रॉड इंसान है, जो कि सबके साथ फ्रॉड कर रहा है, लड़कियों के साथ भी कर रहा है, लोगों के साथ भी फ्रॉड कर रहा है। मेरी ज़िंदगी से फ्रॉड किया है उसने। आज तक 4 साल से ना शादी किया, एक शादी के झांसे में रख के एक फर्जी कागज़ बनाया, नोटरी बनाया, उसमें ज़बरदस्ती मुझे फोर्स किया है, मुझे मारने का धमकी दी है और मुझे ज़बरदस्ती महिला थाना में साइन करवाया है। उसके आधार पे इसने मेरा केस चल रहा है कानपुर में, उसके आधार पे उसने बेल करवा लिया है। आज वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तुम नहीं करोगी देह व्यापार, छूट के आया है कानपुर में, तो मुझसे कह रहा है कि 25 तारीख को मुझसे ये कहा है उसने कि नहीं करोगे तुम्हारे घर वालों को मारे, तुम्हारे भाई लोग को हम फंसा देंगे। और मुझे भी कह रहा है देह व्यापार करने के लिए, नहीं करोगे तो तुम्हारा फ़ोटो वायरल करा देंगे, जो नंगा फ़ोटो हमने खींचा हुआ वो वायरल करा देंगे। इस तरीके से पूरा हमको धमकी दे रहा है। और सर मैं हर जगह कोशिश 4 साल से मैं यहाँ, मेरी पूरी ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी। कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा मुझे। मैं चाहती हूँ इस इंसान को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्ती कैसे? आप यूपी की रहने वाली है, वो धनबाद का रहने वाला, किस तरह से जान पहचान हुआ? रिश्तेदार कानपुर में रहता है, जो कि मेरे बगल में उनकी मासी रहती है, उनके रिश्तेदार है, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ था। यहाँ पे मुझे शादी के प्रपोजल लेके आए, मेरा एंगेजमेंट कराने के बाद सिर्फ शादी नहीं किया और यहाँ मुझे रखा। क्या उनसे डायरेक्ट दोस्ती हुई, एंगेजमेंट परिवार की सहमति से हुई, या फिर आपका अपना दोस्ती हुआ उसके बाद एंगेजमेंट? नहीं, दोस्ती होने के बाद हुआ एंगेजमेंट, जो कि मैंने फोर्स किया। उसने मेरे संग ज़बरदस्ती रेप किया, तो मैंने फोर्स किया कि मैं अपने घर में बता दूंगी। उसके बाद इसने क्या किया कि अपना फोर्स करके मेरे घर वालों से बात किया है, शादी करने के लिए कहा। वो फोर्स करते हर साल ऐसे करते हैं। उसके बाद शादी करने की जब इंगेजमेंट हो गया है, उसके बाद इसको लगा शादी करके मानेगी, तो ये मुझे बहाने से यहाँ ले आया अपने परिवार के साथ में, पूरे समाज के सामने कि मैं वहाँ शादी कर लूँगा। यहाँ शादी नहीं किया, मारपीट में मुझे महिला थाना ले गए, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करा दिया ज़बरदस्ती, जो कि कंप्रोमाइज़ कराने में, जो कि कोर्ट का पेपर भी नहीं, उसे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, मुझे जोर ज़बरदस्ती करके कि वहाँ फोर्स करके कि तुम यहाँ पे साइन कर दो। तो अभी क्या कुछ अभी उसके घर में कौन है? चंदेल के घर में यहाँ कौन है? अभी कोई नहीं है इसका यहाँ पे। अभी ये सुनील सिंह जो चंदेल है, ये बिजनेस करता है ओजोन प्लाजा, उसका मालिक है ये। तो अभी क्या कुछ मांग रखते हैं आप? क्या कुछ मांग रखना चाहते हैं? पैसा नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी, बस इंसाफ चाहिए कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो मेरी ज़िंदगी ख़राब किया और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी को फोर्स करके, किसी के गरीब को फोर्स करके, वो बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और लड़कियों को इंसाफ मिले, बस। जो और भी लड़कियाँ हैं जी, उसके अंदर और भी लड़कियाँ हैं, ऐसी शादी के झांसे में सबको रखा हुआ है। कितनी लड़कियाँ होंगी लगभग? सर कम से कम उस वहाँ पे देवघर में 3-4 लड़कियाँ हैं और यहाँ 7-8 लड़कियाँ हैं।
एक लवासा नाम का सैलून चलाता है जो कि गणेश होटल है बैंक मोड़ में, उसमें भी ये सैलून के आड़ में वो स्पा करवाता है लड़कियों से कोर्स करके। और सब सर, और उसका स्टाफ भी उन लोग को पैसे के चलते सर बैंक मोड़ थाना में सब पैसा देता है इसी चीज़ के लिए कि रेड न पड़ पाए सर। ये सीख मुझसे खुद कहा है सुनील सिंह ने कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे धनबाद में, कुछ नहीं करो सर। मैं हार चुकी, यहाँ मैं 4-5 दिन से अकेले दौड़ रही हूँ। मुझे इंसाफ मिले, मैं कमिश्नर सर एसपी के पास गई, सब जगह गई, मैंने हेल्पलाइन हुए सब में फ़ोन किया, कहीं कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। सब बोले कानपुर गए, कानपुर में बोलते कि जब वहाँ का मैटर तो वहाँ करिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस मुझे इस इंसान को सुनील सिंह चंदेल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये देह व्यापार जो कर उसको बंद करा दिया जाए बस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संकेतिका कुमारी है, मैं कानपुर से आई हूँ सर कुछ करने के लिए सर। शादी नहीं करा है, शादी के झांसे में रखा गया है।